वेलकम फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया था फ्यूजन 360 जो सॉफ्टवेयर हमारा ऑटोडेस्क कंपनी का, जिसमें हमने लाइन कमांड को और रेक्टेंगल सर्कल कमांड, इन तीनों कमांड की हमने प्रैक्टिस की थी। इस वीडियो में हम आर्क, पॉलीगन और एलिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कमांड कैसे यूज़ करना है। तो पहले हम प्लेन सेलेक्ट करते हैं, सेम टॉप प्लेन पे आ जाते हैं हम। लाइन कंप्लीट हो गया था, रेक्टेंगल भी हो गया हमारा, सर्कल भी। आज आर्क। तो आर्क ये 3 पॉइंट आर्क है, जैसे कि हमारा पहले हमने जो डिस्कस किया है, प्रैक्टिस किया है रेक्टेंगल और सर्कल में, सेम इसमें भी आपको 3 पॉइंट कंसीडर करना होगा। फर्स्ट एंड टू एंड, और सेकंड पॉइंट जो होगा वो सेंटर पॉइंट होगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड मिडिल पॉइंट। ये हमारा आर्क ड्रॉ हो गया। दिस इज अ 3 पॉइंट आर्क। एंड नेक्स्ट जो हमारा यूज होगा आर्क में ही, सेंटर आर्क। सेंटर से एंगल पे हमें आर्क देना है। ये हमारा सेंटर हो गया पॉइंट, यहाँ से आर्क हम लेके जा रहे हैं। आपको जहाँ पे जितने एंगल पे चाहिए, या डायरेक्ट आप एंगल इनपुट कर सकते हैं, या माउस को स्लाइड करके आप एंगल यहाँ पे देख रहे होंगे, यूनिट आपको शो हो रहा है, चेंज हो रहा होगा। यहाँ पे किया मैंने, ये हो गया। ये माउस की हेल्प से किया था। सेकंड हम डायरेक्ट यूनिट डाल के करते हैं। 120.5, ये हमारा 125। लास्ट है हमारा टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क जो हम यूज़ करते हैं कि एक कंटिन्यू, यदि कोई डायग्राम बन रहा है जहाँ पे लाइन से टच होता हुआ ही आर्क बन रहा हो, जैसे कि ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया। तो यहाँ से आपको टेंजेंट आर्क का बेनिफिट ये है कि आप टेंजेंट आर्क सेलेक्ट करेंगे, दिस पॉइंट, यहाँ पे ये हो गया। इसको टेंजेंट आर्क के बिना, मतलब कि लाइन कमांड से हम यूज़ करेंगे। लाइन कमांड से हमें यूज़ करना है, तो लाइन कमांड से आप लाइन ड्रॉ करें और जहाँ जो लेंथ चाहिए वहाँ लेंथ तक जाने के बाद कमांड को क्लोज नहीं करना है। कमांड को यहीं क्लिक करके लॉन्ग प्रेस बटन, उसके बाद आप ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट आर्क अगेंस्ट सर्कल। यहाँ से फिर चाहिए तो फिर आप, तो ये इस तरीके से यूज होगा। ये लाइन कमांड के साथ में भी आप टेंजेंट आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें आर्क में हमारे पास 3 टाइप्स के आर्क थे। फर्स्ट हमारा 3 पॉइंट आर्क, सेकंड हमारा सेंटर आर्क, एंड थर्ड वन टेंजेंट आर्क। तो टेंजेंट आर्क को हम लाइन कमांड की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और टेंजेंट आर्क जो उसका एक सेपरेट ऑप्शन है उससे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन में 3 टाइप्स की पॉलीगन है। फर्स्ट हमारा जो पॉलीगन होता है, मैं एक एक करके ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फर्स्ट हमारा जो है, यहाँ से ड्रॉ करते हैं हम। यहाँ पे ये देख रहे होंगे, यहाँ पे जो पॉलीगन ड्रॉ हुआ है ये सर्कल के आउटर एरिया में, सर्कल के आउटर एरिया में पॉलीगन ड्रॉ हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, एक जो हमारा होगा वो सर्कल के इनर में होगा। ये सर्कल के इनर पार्ट में हमारा ड्रॉ हुआ। दोनों ही पॉलीगन है, बट दोनों में एरिया एक डिफाइन किया गया है कि एक हम सर्कल के अंदर ड्रॉ करते हैं और एक सर्कल के बाहर ड्रॉ करते हैं। तो ये इनसाइड स्क्राइब सर्कल हो गया, ये सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल हो गया।
ये सरकम लाइन के ऊपर ड्रॉ हुआ है, ये सरकम लाइन के अंदर ड्रॉ हुआ है, इस वजह से इसको जो बोलते हैं हम, जो सर्कल के अंदर ड्रॉ होगा लाइन, पॉलीगन ड्रॉ होगा, वो इनसाइड स्क्राइब सर्कल होगा। और जो सर्कल के आउटर पे सरकमफ्रेंस पे होगा तो वो सरकम स्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं उसे हम। नेक्स्ट है हमारा कि अब नहीं हमें सर्कल के अंदर ड्रॉ करना है, ना ही हमें सर्कल के बाहर ड्रॉ करना है। यदि हमें हमारे पास केवल एक साइड दिया गया हो किसी भी पॉलीगन का, वो चाहे 8 साइडेड हो, चाहे 6 साइडेड हो, 5 साइडेड हो, मतलब पॉलीगन हो, हेक्सागन हो, सेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, इसमें से आप किसी भी पॉलीगन को ले लीजिए, किसी का भी आपको यदि साइज पता है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम एज पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। एज पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए हमें पॉलीगन के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से हमें केवल लेंथ देना होगा साइड का। उसके बाद अब आपको कितनी साइड चाहिए, हाउ मच यू नीड साइड, सो पुट हियर डाटा, आई नीड 8 साइड ऑक्टागन, प्रेस 8 एंड एंटर। तो ये 8 साइड का हमारे पास पॉलीगन बन के रेडी हो जाएगा। नाइन चाहिए तो आप अगेन फिर से यहाँ पे इसे डिलीट एंड प्रेस 9 एंटर। तो ये 9 साइड का नैनोगन बन के रेडी हो जाएगा। इलिप्स, अब इलिप्स के लिए जो हमें ड्रॉ करना है, इलिप्स में आप हॉरिजेंटली ड्रॉ कर सकते हैं और वर्टिकल ड्रॉ कर सकते हैं। हॉरिजेंटल पहले आप एक उसको सेंटर पॉइंट डिफाइन करना होगा, सेंटर पॉइंट के बाद में आपको लेंथ क्या चाहिए तो लेंथ डिफाइन करना पड़ेगा। लेंथ के बाद में आप इसे इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। सेकंड इसी में हम यूज़ करेंगे, ये लेंथ वाइज हो गया था कि हाँ इस तरीके से। अब इसमें आपको एक सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है, ये वर्टिकल, उसके बाद फिर आपको ये लेंथ इंक्रीज करनी है तो ये लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट में हमारे पास था, पहले वाले में पॉलीगन में इलिप्स में था कि हमने ये पॉइंट डिफाइन किया और ये पॉइंट डिफाइन किया, उस केस में ये एरिया कांस्टेंट हो गया और इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। इस कंडीशन में हमारे पास ये एरिया जो है, ये 2 पॉइंट ये कांस्टेंट हो गया और इसको हम इस लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। एक है हमारे पास स्लॉट कमांड। स्लॉट कमांड के लिए एक सेंटर टू सेंटर आप स्लॉट बना सकते हैं, ये चाहिए सेंटर हो गया, ये एक स्लॉट हो गया। सेकंड स्लॉट ओवरऑल, ये सेंटर टू सेंटर है, मीन्स ये जो डायमीटर है इसका यहाँ सेंटर है और इसका ये सेंटर है। तो ये जो जब आप इसे मेज़र करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ही बस केवल आपको डायमेंशन शो करेगा। जो सेकंड है एज टू एज में डिफरेंस ये होगा कि जो ये कैलकुलेट करेगा वो इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट तक कैलकुलेट करेगा, इसमें ये जो कैलकुलेट करेगा वो यहाँ से सेंटर टू सेंटर, ये एज टू एज। ये है हमारे पास सेंटर पॉइंट स्लॉट। सेंटर पॉइंट स्लॉट एक हम सेंटर देंगे, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट इसे दिया जाएगा। अब आपको जो भी विड्थ चाहिए वो आप यहाँ पे माउस को स्लाइड करके डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो आपको साइज रिक्वायर्ड है उस साइज के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे डायरेक्ट डेटा इनपुट भी कर सकते हैं कि मुझे 100 mm चाहिए या 200 mm चाहिए, 150 चाहिए। तो जो भी आपकी नीड है वो आप डेटा इनपुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये ड्रॉ कर देगा। अदरवाइज आपको रफली करना है तो स्क्रॉल करें और एंटर कर दें।
जो रफ साइज है वो ड्रॉ होकर रेडी हो जाएगा। थ्री पॉइंट आर्क में 3 पॉइंट आपको डिफाइन करना पड़ेगा, एक पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट एंड मिडिल में। उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। सेंटर पॉइंट आर्क में भी सेम है, यहाँ पे हमने 2 एज को सेलेक्ट किया, उसके बाद सेंटर पॉइंट डिफाइन किया था। सेंटर पॉइंट आर्क में हमें जो यूज़ करना है, अगेन सेलेक्ट करते हैं सेंटर पॉइंट आर्क, फर्स्ट सेंटर, एक पॉइंट, और आपको जहाँ तक का चाहिए, जिस एंगल पे चाहिए वहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया, ये आ गया हमारा। अगेन आपको प्रेस करना है सेंटर पॉइंट, लास्ट एज पॉइंट एंड एंगल। तो इसमें ये है कि यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगी वो ही सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी। स्लॉट में भी आपका यही है, यही 2-4 जो ऑप्शंस हैं, आपको इन्हीं की यूज से ही आप सारा ड्राइंग रेडी कर सकते हैं। जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो लाइन कमांड, सर्कल, आर्क, ये ही 3 से सारा पूरा ऑलमोस्ट ड्राइंग बन के रेडी हो जाता है। स्प्लाइन का जो यूज़ करेंगे वो डिफरेंट प्रोफाइल बनाना हो, आपको वेब में कोई राउंड बनाना है या फ्री हैंड स्केच कुछ भी बनाना है आपको, तो इसके लिए, या कोई आप फोटो की हेल्प से कोई ड्राइंग ड्रॉ करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप स्प्लाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से स्प्लाइन वर्क करता है। और ये है हमारा एक पॉइंट ये है कि यदि आपने कोई ड्राइंग ड्रॉ कर दिया है, जैसे कि मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ एक ये, जब इसका हमें डायमेंशन लेना है तो डायमेंशन के लिए डी प्रेस करेंगे। डी प्रेस करने के बाद यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ये डायमेंशन शो करने लगेगा। तो ये एज टू एज टोटल डायमेंशन दिखा रहा है, बट हमें चाहिए कि इन बिटवीन इस एरिया का हमें चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो उसके लिए आपको पॉइंट की हेल्प लेना पड़ेगा। आप एरिया डिफाइन करेंगे कि हाँ मेरे को यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, उसके बाद आप ये इसकी हेल्प से ये आप डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा ये हमारे पास ये लेंथ है। आगे आप इन ऑप्शंस का यूज़ करें, प्रैक्टिस करें और ड्राइंग बनाएं। यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ ये कमांड सर कैसे यूज़ होगा, या प्रॉब्लम आ रही है हमें इस कमांड का यूज़ करने में, या प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर ड्राइंग में बनाना चाहते हैं बट वैसा बन नहीं पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि अभी तक किसी ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट 1 ईयर के लिए स्टूडेंट वर्जन इंस्टॉल करके इजी वे में आप ड्राइंग बनाना सीख सकते हैं। कंटिन्यू इस वीडियो को फॉलो करें।